हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हमारी 2D सक्सेस सीरीज है। उसका जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है महाजन पद, भारत के महाजन पद। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे कई बार इसमें किसी क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए हम आज 10 से 15 मिनट में अच्छे से सारे के सारे 16 महाजन पद है उनके बारे में अच्छे से उनको याद करते हैं। आपको PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि जो महाजन पद है वो टोटल कितने हैं। महाजन पद टोटल कितने हैं, 16 महाजन पद है। आपसे अगर पूछे कि महाजन पद है इनकी जानकारी के स्रोत कौन से है, जानकारी के स्रोत, तो जानकारी के स्रोत महाजन पद के दो है। दो कौन कौन से, एक तो है आपका भगवती सूत्र जिसमें हमें महाजन पद के बारे में पता चलता है, और दूसरा हमारा जो जानकारी का स्रोत है वो है अंगुत्तर निकाय। दूसरा क्या है, अंगुत्तर निकाय, जिनसे हमें पता चलता है कि 16 महाजन पद थे। अगर आपसे पूछे कि जो भगवती सूत्र है वो आपके जैन धर्म का ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ, जैन धर्म का ग्रंथ, और जो आपका अंगुत्तर निकाय है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ। अब हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है कि टोटल महाजन पद कितने हैं, 16। जानकारी के स्रोत है दो, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। अगर आपसे पूछ ले कि जो 16 महाजन पद है इनकी स्थिति क्या है, महाजन पद की स्थिति, कई बार इनकी स्थिति ऐसे पूछ ली जाती है कि जो आपकी गंगा घाटी यानी गंगा नदी है उसके हिसाब से पूछ ली जाती है कि कितने ऐसे महाजन पद है जो गंगा घाटी में है। गंगा घाटी में है वो है आपके 10 महाजन पद। कितने हैं, 10 महाजन पद। और गंगा घाटी से बाहर कितने हैं, तो बच गए कितने, 6। तो आपसे पूछे तो गंगा घाटी के अंदर, गंगा घाटी में 10 और गंगा घाटी के बाहर है वो आपके हैं 6 महाजन पद, 6 महाजन पद। तो आप याद रखना, अगर इनकी स्थिति पूछ ले तो गंगा घाटी में 10 और गंगा घाटी के बाहर 6 महाजन पद। इनसे क्वेश्चन बनता है इनकी शासन व्यवस्था से। जो आपके महाजन पद है उनकी शासन व्यवस्था से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि इनकी शासन व्यवस्था है वो कैसी थी। तो इनमें शासन व्यवस्था दो प्रकार की थी। एक तो आपकी गणतंत्रात्मक, तो गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था थी वो दो ही महाजन पद में थी, दो महाजन पद में थी। तो आपसे ये कोई नहीं पूछता कि कौन से में नहीं थी, ये पूछता है कौन से में थी। तो पहला जो आपका महाजन पद है वो है वज्जी। जो वज्जी महाजन पद है उसमें शासन व्यवस्था कैसी थी, गणतंत्रात्मक थी। और ये 8 गणराज्यों का समूह था, 8 गणराज्यों का समूह है, गणराज्यों का समूह था। तो आपसे पूछे कि कौन कौन से दो महाजन पद है जिनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। पहला वज्जी आ जाएगा और दूसरा कौन सा आ जाएगा, मल। दूसरा महाजन पद है मल। ये 2 गणराज्यों का समूह था, 2 गणराज्यों का समूह था। क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि निम्नलिखित में से जो नीचे अपने महाजन पद दिए गए हैं उनमें से किस महाजन पद में है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। आपको दे देंगे वज्जी, आपको मगध, अवंती, मल्ल, तो इस प्रकार है कंबोज, ये आपको नीचे दे देंगे। और फिर आपसे पूछ लें किन किन में होंगे, नीचे फिर आपको ऑप्शन दे देंगे कि ए और आपका जो कथन ए और 2 है, जो आपका ऑप्शन 3 और 4 है, 2 और 1 है। तो इस प्रकार तो आपको याद रखना है गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था 2 महाजन पद में थी, वज्जी और मल में। और आपके बाकी के जो आपका दूसरे जो इसकी शासन व्यवस्था थी वो थी राजतंत्रात्मक। और जो बाकी के आपके 14 महाजन पद बन गए उनमें 14 महाजन पदों में कौन सी थी, राजतंत्रात्मक थी। तो ये आपको थोड़ी याद नहीं करनी। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि 16 महाजन पदों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा महाजन पद था। तो सर्वाधिक शक्तिशाली आपका था मगध महाजन पद। मगध महाजन पद है वो सर्वाधिक शक्तिशाली था। अगला क्वेश्चन किस प्रकार पुटअप किया जाता है आपके महाजन पद से, आपसे पूछा जाता है दिशाओं के आधार पर महाजन पद, दिशाओं
के आधार पर। आपने कई बार पढ़ा होगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हमारा दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है। तो इस प्रकार है, वो दक्षिणी भारत का पूछ सकता है महाजनपद, तो आपके उत्तरी और पूर्वी पश्चिमी आपके भारत का भी पूछ सकता है। तो दिशाओं के आधार पर हमें महाजनपद याद होने चाहिए। किस प्रकार, अगर आपकी चारों दिशाओं में देखें तो आपका जो पूर्वी महाजनपद है तो वो कौन सा है, वो है आपका अंग। दक्षिणी महाजनपद आपसे पूछ ले तो वो है आपका अस्मक। और वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पूछा गया है एग्जाम में कि दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद, तो ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है अस्मक। आपसे पश्चिमी भारत का पूछ ले तो वो है आपका अवंती। पश्चिमी भारत का पूछ ले तो वो है आपका अवंती, पश्चिमी भारत का महाजनपद अवंती। और अगर आपसे पूछ ले उत्तरी भारत का तो उत्तरी भाग का कौन सा आता है, कंबोज आता है। लेकिन ये आपके है उत्तरी और पश्चिमी, यानी इस साइड है ये। तो ये आपको अगर आपसे पूछ ले तो आपको इसे उत्तरी महाजनपद पूछे तो कंबोज बताना है। इसे कभी उत्तर पश्चिमी भी बोल देते हैं, उत्तरी पूर्वी भी बोल देते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कंबोज उत्तरी महाजनपद है। तो ये चारों दिशाओं के हिसाब से है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आपको ये चारों के चारों अच्छे से याद होने चाहिए। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 16 महाजनपद है उनमें से 3 ऐसे महाजनपद है जिनकी जो राजधानी है वो 2 राजधानियां हैं, 2 राजधानियां हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2 राजधानियों वाले महाजनपद है वो कौन कौन से हैं। तो अगर आपसे पूछ ले तो पहले आप बताना कौशल। पहला कौन सा है, पहला है कौशल। और इस कौशल की भी राजधानी आपसे किस प्रकार पूछी जा सकती है, उत्तरी कौशल की राजधानी और दक्षिणी कौशल की राजधानी। दूसरा आपसे पूछ लेगा दक्षिणी कौशल। तो एक तो चीज आपसे इंपॉर्टेंट ये बन जाती है कि 2 राजधानियों वाले महाजनपद कितने हैं, तो 2 राजधानियों वाले 3 हैं। अगर आपसे तीनों में पूछे तो कौशल है, क्योंकि 3 है तो तीनों हमें याद करने पड़ेंगे। कौशल की तो उत्तरी कौशल की जो राजधानी है वो है श्रावस्ती। कौन सी थी, श्रावस्ती थी, ये हो गया। और अगर आपको दक्षिणी कौशल की पूछ ले तो दक्षिणी कौशल की थी कुशावती। दक्षिणी कौशल की कौन सी थी, कुशावती। अब अगर दूसरे की बात करें कि दूसरा कौन सा महाजनपद, तो दूसरा था अवंती की बात करें तो आपसे उत्तरी अवंती की राजधानी पूछ ले, उत्तरी अवंती की। तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। क्या थी, उज्जैनी। दक्षिणी अवंती की पूछ ले, दक्षिणी अवंती की आपकी राजधानी पूछ ले तो वो थी महिष्मती। वो कौन सी थी, महिष्मती। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। और तीसरा कौन सा है, पंचाल या पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की आपसे राजधानी पूछे तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। और अगर दक्षिण की पूछ ले, दक्षिणी पांचाल की राजधानी तो वो आपकी थी कांपिल्य। वो क्या थी, कांपिल्य। तो ये आपको 6 की 6 राजधानियां अच्छे से याद रखनी है कि 2 राजधानियों वाले कितनी है, 3 है। और तीनों की तीनों 6 राजधानी हो गई, ये आपको याद होनी चाहिए। अब इनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका जो लास्ट किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद है, इनकी राजधानियां हमें याद होनी चाहिए, उनसे हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो याद करनी है हमें। हमने 6 तो अभी याद कर ही ली, 3 की 6 याद कर ली। तो सबसे पहले हम याद करते हैं काशी। सबसे पहला आता है काशी। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, हम सबको इसका पता है। दूसरे की बात करें तो दूसरी आती है कौशल। दूसरी कौन सी आती है, कौशल। और कौशल की हम याद कर चुकी हैं। एक तो थी उत्तरी कौशल है, उसकी थी श्रावस्ती। और जो दूसरी यानी दक्षिणी कौशल है उसकी कौन सी थी, कुशावती। उसकी क्या थी, कुशावती। तो ये तीनों तो हमें याद हो गई, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती और कुशावती। तीसरे महाजनपद की बात करें अंग, तो अंग की क्या है, चंपा। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। चौथे महाजनपद की बात करें तो चौथा था मगध। और मगध की कौन सी थी, मगध की थी आपकी गिरिवज्र।
गिरी, गिरिवज्र बोल दे या फिर राजगृह बोल दे, कुछ भी बोला जा सकता है। गिरिवज्र या राजगृह, तो मगध की राजधानी ये थी। अगले पांचवें की बात करें तो पांचवा आता है आपका वत्स। पांचवा आता है वत्स और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी। तो वत्स की राजधानी आ गई कौशाम्बी। छठे की बात करें तो छठा है वज्जी। छठा कौन सा है? वज्जी। तो वज्जी की बात करें तो वज्जी की मिथिला बोल दें, इसकी मिथिला भी बोलते हैं या फिर विदेह, मिथिला विदेह। और वज्जी मैंने आपको किस लिए याद करवाया था? वज्जी मैंने पहले एक चीज के बारे में किससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो वज्जी था और मल था दोनों के दोनों में गणतंत्रात्मक सरकार थी, गणतंत्रात्मक सरकार थी। अब हम सातवें की बात करें तो वज्जी के बाद में सातवां आता है मल। सातवां क्या आता है? मल। मल की हम बात कर चुके हैं, कौन सी मल की? एक तो कुशीनारा या फिर पावापुरी, कुशीनारा या पावापुरी। अगला आठवां है आपका अवंती, और अवंती की हमने याद करी थी, उत्तरी अवंती है उसकी कौन सी है? उज्जैनी, उज्जैनी। और आपकी दक्षिणी अवंती है उसकी है महिष्मती। दूसरी आपकी जो दक्षिणी है उसकी है महिष्मती। तो दोनों राजधानियां हैं, हमें याद हो गई, उज्जैनी उत्तरी और आपके दक्षिणी महिष्मती। नौवीं महाजनपद की राजधानी की बात करें तो वो है चेदी। चेदी की बात करें तो इसकी जो राजधानियां थी इसको सोथवती, सोथिवती बोल दें या फिर सुक्तिमती बोल दें, या सुक्तिमती, सुक्तिमती। तो ये इसकी राजधानी थी। अगला दसवें की बात करें अस्मक, और अस्मक कौन सा था? दक्षिणी भारत का एकमात्र जो महाजनपद था। तो इसकी राजधानी पोटन, पोटन भी कहते हैं, पेठन भी कहते हैं और प्रतिष्ठान भी बोलते हैं, प्रतिष्ठान। तो मैं सारे पूरा डिटेल से आपको बता रही हूँ ताकि 10 से 15 मिनट में आपका अच्छे से ये महाजनपद है वो याद हो जाए सबको। बहुत ही ये हार्ड टॉपिक लगता है लेकिन इजी है। अगले 11वें की बात करें कुरु, और कुरु जिन जिन ने आपके महाभारत देखे सभी को याद है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अगले बात करें 12वें की, 12वां कौन सा? आपका पांचाल। पांचाल की हमने पढ़ी ली थी, हमने उत्तरी पांचाल की पढ़ी थी अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल की पढ़ी थी हमने कांपिल्य, दक्षिणी आपके पांचाल की कांपिल्य पढ़ी थी। अगले 13वें की बात करें तो 13वां महाजनपद है मत्स्य, जिसको हमें बहुत ही अच्छे से याद है क्योंकि ये हमारे राजस्थान है इसका भाग था। तो इसकी विराट नगर बोल दे या फिर विराट बोल दे। 14वां आपका है सूरसेन। सूरसेन की अगर आपसे राजधानी पूछ ले तो सूरसेन की राजधानी है मथुरा, सूरसेन की मथुरा। 15वां आपका है गंधार, और गंधार की जो राजधानी है वो तक्षशिला, गंधार की कौन सी है? तक्षशिला। और आपका लास्ट और 16वां है आपका कंबोज। कौन सा है? कंबोज, जो कि आपका उत्तर पूर्वी या उत्तरी महाजनपद बोल दे, उसकी राजधानी हाटक या राजपुर। तो ये मैंने 16 की 16 राजधानियां हैं आपको लिखवा दी हैं, 16 महाजनपद की। अच्छे से पूरा मैंने महाजनपद टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे से याद करवा दिया है। बस आप इसका 1 से 2 बार है आप रिवीजन कर लेना, अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है तो कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए, अच्छे लगे क्लास आपको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब हम मिलते हैं टू दी सक्सेस सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।